प्रभु की स्तुति हो। सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में मसीही वंदना देता हूँ। शालोम एवरीवन। स्वर्गीय पिता आपके जीवन की हर बातों में आपका सहायता करने के लिए खुदावन से प्रार्थना कर रहा है। हम आज प्रभु की वचन की ओर जा रहा है। आइए एक वचन को आज हम मनन करेंगे। इसके लिए हम पहला पत्रोस की पत्री उसकी 5 अध्याय की 6 और 7 पद को आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 एंड 7 हम आज की मनन के लिए पढ़ने जा रहा है। आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल को खोल के आपके पास रखिए। एक बुक और आपके पास रहकर ये वचन को लिख के भी रखिए, ताकि आपके आने वाला दिन में ये वचन आपको और गहराई में समझाएगा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। मैं विश्वास करता हूँ हम सभी से ये वचन बातें करेगा। ये एक बड़ा तसली की वचन रहेगा, आपके जीवन में हिम्मत देने वाला एक वचन रहेगा। हम मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 5 का 6 इधर पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। और एक बार वो वचन को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखो, प्रभु की वचन कहते हैं परमेश्वर की बलवंत सामर्थशाली हाथ के नीचे रहो। हालेलुया। हमको प्रभु बोल रहा है कि परमेश्वर की बलवंत हाथ, सामर्थशाली हाथ के नीचे हम रहने से और उचित समय पर प्रभु हमें उठाएगा, आदर करेगा कर हमें समझाया गया है। वो इसमें से परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाने वाला वचन यही है कि परमेश्वर की बलवंत हाथ और भुजा हमारे लिए किस रीति में कार्य करता है। परमेश्वर की भुजा और हाथ हमारे लिए कार्य करने से क्या क्या आशीष हमारे जीवन में मिलता है। प्रभु की हाथ से हमको प्रभु ने दिया हमारा आशीषों को आज मैं आपके सामने सिखाने जा रहा है। परमेश्वर की माइटी हैंड, हालेलुया। परमेश्वर की महानुभुज और परमेश्वर की हालेलुया सामर्थशाली हाथ हमारे ओर है, तो आपको किसी बात का हालेलुया डरना जरूरत नहीं है। और ये वचन भी ऐसा हमें समझाया गया है, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे आपको बने रहना है। हालेलुया। उचित समय पर वो आपको उठाए। तो अभी ऐसा है, हालेलुया, प्रभु की बलवंत हाथ के नीचे हमको बने रहने के लिए बोला है। वो वचन को और एक बार रिपीट करेंगे, 6 पद को और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। इधर हमको कहते हैं हालेलुया, आप और मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे एकदम दीनता से बने रहना है। हालेलुया। तो इस शब्दों से ही हमें पता चलता है हर परमेश्वर के हाथ का योग्यता गुण को उधर बताया गया है। परमेश्वर की भुजा कितना सामर्थशाली
सामर्थशाली, माइटी हैंड ऑफ गॉड करके लिखा है। हाले सामर्थशाली हाथ है, बलवंत हाथ है। इसका मतलब जिसको बल नहीं है तो एक बलवान के पास शरण लेता है। हालेलुया। तो इधर हमको प्रभु की आत्मा बोल रहा है, इसलिए उसके ऊपर कुछ बातों को बताया गया है। उसके 5वीं पद भी जरा पढ़ सकता है आपको। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। बहुत सारे बातों को, पीड़ा, समस्या, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, हाले हर प्रकार की हाले कष्ट, ये जो पुस्तकों में कष्ट का विषय, क्या बोलते, दुख के विषय, हाले परेशानी के विषय बहुत कुछ इस अध्याय में, इस पत्री में पत्रोस हमें सिखाया गया है। हाले मुश्किलों के समय दाओ, हाले पौल पत्रोस जब ये पुस्तक लिखने के समय में लोग पीड़ा और समस्या में था, दर्द और हर तकलीफ में था, हर प्रकार से परेशानी होने वाला समय था। उनसे भी बलवंत लोग, उनकी टॉर्चर करने वाला, उन्हें परेशानी करने वाला, उनके ऊपर पीड़ा डालने वाला समय था। हर प्रकार की मुश्किल के समयों में हालेलुया विश्वासी डर भय रहकर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल हिम्मत हालेलुया नहीं था। उस समयों में प्रभु की आत्मा पत्रोस के द्वारा विश्वासियों को हिम्मत देकर ये वचन लिख रहा है। हालेलुया, ये समस्या तुम्हारे सामने है, ये तकलीफ तुम्हारे सामने है, परेशानी तुम्हारे सामने है, हर पीड़ा तुम्हारे सामने है, हर प्रकार की कष्ट दुख तुम्हारे सामने है। हालेलुया, इसमें आपकी बल और शक्ति से हालेलुया इसके सामना नहीं कर सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, बलवंत एक हाथ आपके लिए है। वो हाथ दूसरा किसी का नहीं है, वो स्वर्गीय परमेश्वर का हाथ है। इसलिए हर परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु के हाथों के नीचे शरण लेता है, बने रहता है। दीनता के साथ रहने वालों को उचित समय पर प्रभु हालेलुया आदर करेगा, उठाएगा कर प्रभु हमें सिखा रहा है। हालेलुया, आपको बाइबल पढ़ने के टाइम में 50 से भी अधिक बार प्रभु की भुज के बारे में, प्रभु की हाथ के बारे में, द हैंड ऑफ गॉड, द माइटी हैंड ऑफ गॉड, प्रभु की अद्भुतशाली सामर्थशाली हाथ के बारे में अलग अलग प्रकार से बाइबल हमें सिखाते हैं। हालेलुया, यशायाह नबी के पुस्तक आप पढ़ने से कई बार 30 से भी ज्यादा हर बार हालेलुया यशायाह नबी यहोवा के भुज के बारे में, यहोवा के हाथ के बारे में बताया गया है। हालेलुया, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, अद्भुत करने वाला, हालेलुया सहायता करने वाला, सामर्थशाली, हालेलुया शैतान की तमाम शक्ति को तोड़ने वाला महान यहोवा के भुज के बारे में हालेलुया यशायाह नबी वर्णन करता है। हालेलुया, उसमें से हम आज सीखने जा रहा है परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे रहने वाला लोगों को परमेश्वर की बलवंत हाथ क्या क्या करता है कर आज आपके सामने मैं हालेलुया सिखाना और समझाना जा रहा है। बड़ा प्रार्थना पूर्व ये वचन से आपको समझना है। हालेलुया, दीनता के साथ प्रभु के हाथ के नीचे रहने वाला लोगों को उचित समयों पर परमेश्वर ऊंचाई में उठाएगा, सही समयों पर आदर करेगा कर प्रभु के वचन बताया गया है। ये बड़ी मुश्किल की हालत में, तकलीफ के समयों में हमको शरण लेने के लिए एक एक स्थान है। हालेलुया, बलवंत परमेश्वर जो महान परमेश्वर की माइटी हैंड है, उस हाथ के नीचे आप अगर शरण लिया है, आप वो हाथ के नीचे रहते हैं तो निश्चय प्रभु आपको आशीष करेगा। आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचन के द्वारा प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए खुदा हमको समझा रहा है। एक व्यक्ति अहंकारी है तो एक व्यक्ति के अधीन में नहीं रह सकता है। अरे अहंकारी
एक व्यक्ति के अधीन में रहना मुश्किल रहते हैं, वो कभी नहीं रहता है। हाले जिसके अंदर गर्व और अहंकार रहते हैं, वो किसी के बात को भी मानता नहीं है, सुनता भी नहीं है। हालेलुया। तो वो ऐसा लोग हाल दूसरे से हाल कोई भी मदद और आशीष नहीं पाएगा, वो व्यक्ति स्वार्थी रहेगा। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? दीनता के साथ परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे हमको बने रहना है। हाल इसका मतलब मुझे रक्षा करने वाला, मुझे बचाने वाला, मेरा संरक्षण करने वाला, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मुझे आगे की ओर बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर की महान भुज के नीचे मैं एकदम हालेलुया संपूर्ण से अपने आप को देते हुए हालेलुया बने रहेगा कर हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया हमें सिखा रहा है। हमको ये समझना है उधर वो हाथ के नीचे मैं एकदम सुरक्षित हूं। हालेलुया। उड़ारा शब्दरा ए वजन कहीं अधिक बार हालेलुया पवित्र शास्त्र में हमें सिखा रहे कि द माइटी हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर की महान भुज। हालेलुया। पहला परमेश्वर की महान भुज हमारे लिए किस प्रकार से कार्य करता है और पूर्व काल में प्रभु के लोगों के जीवन में किस तरीका से ये महान भुज कार्य किया, वही भुज वही हाथ आपके लिए और मेरे लिए आज भी कार्य कर सकता है कर हर पवित्र आत्मा हमको समझा रहा है। हालेलुया। पूर्व युग से लेकर सृष्टि के आरंभ से लेकर हालेलुया परमेश्वर की महान भुज के नीचे जिसने शरण लिया है, हालेलुया जिसने अपने हालेलुया आपको समर्पण करते हुए प्रभु के हाथ के नीचे हालेलुया दे दिया है अपने जीवन को, उनको प्रभु ने हालेलुया आशीष किया, उन्हें बचाया, उनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत की कार्य किया। क्योंकि ये हाथ सर्वशक्तिमान के हाथ है, ये हाथ हालेलुया बलवंत हाथ है, ये हाथ शक्तिशाली हालेलुया भुज है। ये भुज जब भी आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया बढ़ाता है, इस भुज के सामने किसी को भी खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया दैट मींस आप सिक्योर इन द माइटी हैंड ऑफ गॉड। इफ यू आर अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड यू आर हालेलुया totally secure, हालेलुया देयर। सो हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए हमारे आत्मिक जिंदगी को आगे बढ़ाना है। प्रारंभ में हालेलुया एक वचन 3 पॉइंट को केवल मैं आपके सामने 3-4 पॉइंट को केवल आपके सामने रखकर हालेलुया मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु की महान हाथ और प्रभु की महान भुज आपको और मेरे जीवन में किस तरीका की कार्य करता है। युगान युग से लेकर सृष्टि के आरंभ से लेकर यह भुज प्रभु के लोगों के जीवन में किस तरीका से काम किया है कर वही काम आपके और मेरे जीवन में भी हर करने के लिए प्रभु तैयार है कर यह संदेश के द्वारा आपको समझना है। प्रारंभ में एक वचन को हम पढ़ेंगे। आज आ जाइए हालेलुया निर्गमन के पुस्तक हालेलुया उसके 6वें अध्याय उसके 6वें पद को हम पढ़ेंगे। हालेलुया एक्सोडस चैप्टर 6 अध्याय की 6 वर्स 6 को हम प्रारंभ में हालेलुया प्रारंभ की हालेलुया बातों के लिए पढ़ेंगे। हालेलुया 6 अध्याय की 6 पद को जरा पढ़िए। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, तू इसलिए इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी बूझा बढ़ाकर, देखो उधर वो वचन को देखो, अपने बूझा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु इसराइलियों से कहने वाला अरे प्रभु की वाणी है, अरे वचन है। प्रभु बोल रहा है आप सभी जानता है अरे इसराइली लोग मिस्रैम के गुलाम में अरे करीब 400
30 साल तक उस गुलामी में थे, हर फरौन की गुलामी में, हर मुश्किल के समय में था उनका, हर पीड़ा के समय था, हर प्रकार की बंधन उनके अंदर था, हर तकलीफ उनके अंदर था, बीमार उनके अंदर था, हर शारीरिक ओर से मानसिक ओर से एकदम डिस्टर्ब में रहने वाला हालेलुया एक समय था। हर प्रकार से शैतान उनको बांध लिया था, उन्हें बांध कर उसके कब्जे में, उसकी अधीनता में रख दिया। सुनो हालेलुया, शैतान की शक्ति देखो, शैतान एक व्यक्ति को बांध कर हालेलुया उसके मन को, उनके शरीर को, उनके आत्मा को, उनके आशीष को, उनके जीवन को, उनके बढ़ोतरी को, उनके खुशी को, उसके आनंद को बांध कर हालेलुया बंधन में डालकर हालेलुया उसके ऊपर अधीन करने के टाइम में हालेलुया प्रभु के लोगों का भी अवस्था यही था। हालेलुया उसमें से छुड़ाने वाला हालेलुया एक प्रभु है करके ये सुबह के समय में आपको विश्वास करना है। इधर देखो हालेलुया इस्राएली हालेलुया मिस्रैम की बंधन में, गुलाम में, इतना बंधन में था, ये एकदम तकलीफ में था हालेलुया इस अवस्था से, क्योंकि मिस्रैम उस समय की सबसे बड़ा शक्तिशाली सेना और राज्य था। उस राज्य की हाथ से छूटना असंभव के बात था। ऐसा बड़ा एक शक्ति था, बड़ा सेना था उनका, हालेलुया उनके हालेलुया शक्ति के और उनके हाथों से बचना मुश्किल का हालेलुया बात था। हालेलुया उनमें से उनके स्वयं शक्ति से, बुद्धि से इस्राएली लोग बच नहीं सकता है, छूट नहीं सकता है, खुद की बुद्धि से, शक्ति से बच नहीं सकता है, और वहां से उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं है। इस हालत में हालेलुया एक बार बात प्रभु के लोगों को समझा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा हालत हमारे जीवन में होते हैं हालेलुया कितना भी आप कोशिश करने से, कितना भी आप आपकी बुद्धि की इस्तेमाल करने से नहीं होने वाला कुछ बात रहते हैं। आपके कभी हमारे शरीर में कुछ बीमार आते हैं, हम कितना भी इलाज करने से वो बीमार से हम चंगा नहीं होता है। हालेलुया ऐसा होते हैं हम काके हर दवा एक के पीछे एक के हर पीछे दवा खाने के बावजूद भी हमको ठीक नहीं होने वाला कुछ ऐसा बीमार रहता है। कुछ ऐसा है हम काम करते हैं लेकिन अच्छा से मजदूरी नहीं मिलता है, अच्छा से हमको हर पैसा जीवन में, हमारे जीवन में हर प्रकार की नष्ट परिवार के विषयों में देखो हम कोशिश करता है आनंद और खुशी में जाने के लिए, लेकिन हर नहीं हो पा रहा है। हम हमारे प्लानिंग को तैयार करते हैं, हमारे सोच से काम करना शुरू करता है, लेकिन हालेलुया एक दिन में ठीक हो गया तो दूसरे दिन में हर दुख और तकलीफ होता है। हर कहीं अधिक हालेलुया समस्या शैतान हमारे जीवन में हर लेके आता है, परेशानी देना है शैतान के काम। उसके जुए के नीचे, उसके अधिकार के नीचे रहने वाला लोगों को हमेशा वो दबाते रहते हैं, तकलीफ देते ही रहता है। उसमें से बचने के लिए एक ही एक रास्ता है, परमेश्वर की सामर्थ्यशाली हाथ आपके लिए हालेलुया उन लोगों के लिए मेरे लिए बढ़ना है। हालेलुया इस्राएलियों को हर सालों से ये मुसीबत है, सालों से ये परेशानी है, इससे बचने के लिए वो लोगों ने प्रयास किया रहेगा, कार्य किया रहेगा, लेकिन उनके बुद्धि शक्ति सामर्थ्य हालेलुया उधर असंभव की बात हो गया। लेकिन अभी उधर एक वचन मुझे अच्छा लगा, दूसरा अध्याय की उसकी 24 से लेकर पढ़िए, हर दूसरा अध्याय की 24-25 पढ़ने से उधर एक कार्य प्रभु के लोग किया था। क्या है उधर? पर परमेश्वर ने उनका खराना सुनकर अपनी वाचा को 24 पढ़ रहे आप? पढ़िए। और परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण 23 से पढ़ने से हम एक और बात समझ पाएंगे। 23 से जरा पढ़िए, 23 से। बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बीतने पर
मिस्र का राजा मर गया हाँ। और इसराइली कठिन सेवा के कारण इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे हाँ, और पुकार उठे और उनकी दुहाई उनकी प्रार्थना जो कठिन सेवा के कारण हाँ, परमेश्वर तक पहुंचा। हालेलुया। कठिन अवस्था में दर्द, दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमार, हर शैतान की मुसीबत की बात आपके जीवन में आने के टाइम में बचने के लिए एक ही एक रास्ता है। पुकारो, प्रार्थना करो प्रभु से, आपके विषयों को आप रख प्रभु से दुआएं करें। हालेलुया। प्रार्थना, गिड़गिड़ाना, आंसू, चिल्लाहट हाल परमेश्वर पर पहुंच गया तो प्रभु क्या किया, उसकी महानुभुज लेकर अपने लोगों की रक्षा के लिए उतर आया। हालेलुया। इस दोपहर के समय में मेरे वचन को सुनने वालों को मैं बोल रहा हूं, आपके जीवन की तकलीफ हाल बढ़ा रहेगा, आपसे भी बढ़ा रहेगा, आपके सोच से भी बढ़ा रहेगा, आपकी हालेलुया जो हाल सोच विचार से भी बढ़कर रहेगा, आपका विरोधी आपसे भी बलवान रहेगा, आपके समस्या हल बड़ा कठिन करेगा, आपके शरीर और मन हल्की पीड़ा, तकलीफ, बीमार हलिया उसको ठीक नहीं करने वाला रहेगा। आपसे और किसी से भी असंभव करने वाला विषयों से गुजरने वाला कोई भी मुझे सुन रहा है तो ये दोपहर के समय में पवित्र आत्मा में मैं आपको एक वचन दे रहा हूं। हालेलुया। ये अवस्था में, कठिन अवस्था में, दर्द के ये समय में हालेलुया भूलना नहीं, पुकारो। हालेलुया। एक परमेश्वर जीवित है, सुनने वाला, देखने वाला, कार्य करने वाला। हालेलुया। जीवित परमेश्वर जो सच्चा प्रभु, आकाश और धरती को बनाए वाला परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, जो सच्चा प्रभु है, हर सृष्टिदा खुदा है, उनकी ओर आपने प्रार्थना किया है तो सो उनसे प्रार्थना करने वालों को उनके जीवन की हर परिस्थिति से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वो अपने अद्भुत की भुज, सामर्थशाली भुज लेकर आ रहा है। हाले हाथ हमेशा कार्य करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके लिए इधर हाले परमेश्वर के भुज के बारे में बताया गया है। हालेलुया। कुछ हाले हमेशा हमारे कुछ भी हाले हमारे मन में जो सोच रहेगा, लेकिन वो सोच हमारे अंदर कुछ आइडिया रहेगा, लेकिन वो कार्य में लाना है तो हमारे हाथ की जरूरत है। हाल आपको कुछ बनाना है तो आपके मन में आइडिया है, लेकिन आपके हाथ आपका साथ नहीं देता है तो बनता नहीं है। इसके लिए कार्य करने वाला हालेलुया जो बात है प्रभु के हाथों से हमें समझाने के लिए बताया गया है। प्रभु की माइटी हैंड हालेलुया आपसे नहीं होने वाला बात तो हालेलुया परमेश्वर के महान हाथ जब भी बढ़ता है तो संभव हो जाता है। इधर देखो प्रभु की अद्भुत हाथ बढ़ गया तो क्या हो गया, हालेलुया मिस्र के गुलामी से, हालेलुया फारो की बंधनों से प्रभु ने अपने लोगों को क्या कर दिया, हालेलुया उठा लिया है। सही समय पर उसने उन्हें उठा लिया है। हालेलुया प्रभु उन्हें उद्धार किया है। परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने वाला, प्रभु के हाथ बढ़ने के लिए प्रार्थना करने वालों के लिए प्रभु उसके मान हाथ बढ़ाकर उनके उद्धार करता है। आपके बीमार से आपको चंगा करने के लिए प्रभु के हाथ बढ़ रहा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है यीशु मसीह के सेवकाई में यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाकर रोगियों को चंगा किया। ऐसा कोड़ी बीमार रहता है, वो कोड़ी ऐसा है शापित व्यक्ति है। हाल कोड़ी बीमार समाज में घृणा और इनकार का अनुभव देता है। कोड़ी से कोई भी बात नहीं करता है, मानसिक ओर से भी शारीरिक ओर से भी हाल काफी अधिक दर्द में रहने वाला हालेलुया व्यक्ति
मिट्टी है कोड़ी, हालेलुया, कोड़ियों को कोई छूता नहीं है, कोई स्पर्श नहीं करता है, कोड़ियों को हाल समाज में आना मना रहता है। लेकिन हाल प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ता है, एक बार एक कोड़ी यीशु के पास आया, एक अगर यीशु मसीह से बोल रहा है, अगर तू इच्छा रखेगा तो मैं शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध की बीमारी, हालेलुया, कोड़ी की बीमारी, शाप का बीमारी, मन और शरीर को हालेलुया नष्ट करने वाला बीमारी, जिंदगी को बर्बाद किया वाला बीमारी, उसके हाले समुदाय में आने मना किया वाला बीमारी, हर घर से उन्हें हर निकाल दिया वाला बीमारी, नफरत को लाया वाला बीमारी को हालेलुया लेकर यीशु मसीह के हाल पास आया वाला उस व्यक्ति को तू अगर इच्छा रखेगा तो, यीशु आप अगर हाथ बढ़ाएगा तो मैं शुद्ध हो जाएगा, इसमें से मैं स्वतंत्र हो जाएगा। यीशु ने क्या बोला है कोड़ी से मालूम है, मैं इच्छा रखता हूं, हालेलुया, मैं इच्छा रखता हूं, हालेलुया। यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा, हालेलुया, महान सर्वशक्तिमान के हाथ, चंगा करने वाला हाथ, अद्भुत करने वाला हाथ, हालेलुया, मनुष्य हल घृणा करने वाला उस कोड़ी के ऊपर, हालेलुया, माइटी हैंड ऑफ गॉड, चंगा करने वाला हाथ जब रेखा, वो बंधनों से वो आजादी पाया। मेरा प्रभु ऐसा है, हालेलुया, दुनिया के लोग नफरत करने वालों से प्रभु यीशु प्यार करता है, डॉक्टरों से असंभव होने वाला बीमार यीशु ठीक करता है, हाल कोई जादू टोना से हालेलुया हाल छुटकारा नहीं होने वाला बंधन को यीशु के हाथ बढ़ने से टूट जाता है। हालेलुया, मेरे यीशु असंभव को संभव करता है। हालेलुया, अंधे के यीशु मसीह के पास लेके आए तो उसने हाथ रखा, अंधे को आंख मिल गया। आज इतना आपको करना है, प्रार्थना करे, कितना भी बड़ा बीमार हो, कितना भी बड़ा मुश्किल हो, कितना भी बड़ा बंधन हो, कितना भी बड़ा परेशानी हो, ये हालत आपके विरुद्ध रहेगा, लेकिन पीड़ा तकलीफ के समय में पुकारने के लिए तैयार है तो उसकी महान हाथ आपके लिए बढ़ाने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, पुकारे प्रभु मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आपके महान भुज को बढ़ाइए राजा, आपके सामर्थशाली हाथ को बढ़ाइए राजा। प्रभु ने प्रभु के लोगों को अपने बुझा बढ़ाकर उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें आजादी दिया। प्रभु के हाथ हर बंधनों से हमें आजादी करने वाला हाथ है। द माइटी हैंड ऑफ गॉड कैन डिलीवर यू फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सैतान। हाल पहला ये बात आपके मन में रखिए, परमेश्वर की महान भुज, परमेश्वर की महान हाथ हर बंधनों से आपको आजादी करने वाला हाथ है। हालेलुया। प्रभु की दूसरा हाथ, हाल दूसरे आशीष क्या है, प्रभु के महान हाथ का दूसरा कार्य क्या है कर कर हम बढ़ेंगे यहोशुआ के पुस्तक, जोशुआ के पुस्तक में हम जाएंगे, उसके 4 अध्याय में हम जाएंगे। चैप्टर 4 का 23 से लेकर 25 तक पढ़ना है। यहोशुआ के पुस्तक में हम जाएंगे, 23 से लेकर पढ़ना है, 23 से लेकर पढ़ना है, 23 से लेकर 25 तक जरा पढ़िए, 25 तक जरा पढ़िए। यहोशुआ के पुस्तक 4 अध्याय की 23 से लेकर 25 तक पढ़ना है। क्योंकि जैसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसा ही उसने यरदान का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि पृथ्वी के सारे देश के लोग जाने की यहोवा का हाथ बलवंत है। हालेलुया। God's hand, let the every nation came to know that our God's hand is mighty hand. हमारे परमेश्वर के हाथ
बड़ा सामर्थशाली है। हालेलुया। देखो आप ये घटना को मालूम है, मैं फिर से इस्राएलियों के जीवन में छुड़ाने के बावजूद भी हाले उनके आत्मिक जीवन के सफर में मुश्किल था, आमने सामने बड़ी तकलीफ में उनको हाल सामना करना पड़ा, बड़ा तकलीफ की हाल सामना करते हुए प्रभु के लोग आगे बढ़ रहा है। अभी मिस्रैम से छुड़कर आने वाला प्रभु के लोग लाल समुद्र में आ गया। आपको मालूम है लाल समुद्र में आने वाला प्रभु के लोगों की हालेलुया दोनों हाले साइड में बड़ा पहाड़ ऊंचाई में खड़ा है, आगे लाल समुद्र है। वो लोग पीछे की ओर देख लिया, फारो उनकी सेना को लेके आ रहा है वापस उन्हें बंदी होकर लेके जाने के लिए। हालेलुया। चारों ओर समस्या में रहने वाला प्रभु के लोगों के लिए हाले प्रभु ने किया वाला कार्य को हाले मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरा, परमेश्वर के हाथ किस प्रकार से प्रभु के लोगों के लिए बढ़ाया मालूम है? हाले बंद हो गया वाला हालेलुया आशीष को खोलने के लिए प्रभु के हाथ बढ़ गया है। हालेलुया गॉड्स हैंड इज ओपन द हिडन वे। हालेलुया छुपा वाला रास्ता को खोलने वाला परमेश्वर की मानो हाथ हाले आगे उनके लिए लाल समुद्र है। ये सेम अनुभव यहोशुआ के साथ आए वाला लोग यॉर्दान के हाल नदी में भी यही अनुभव को उनको सामना करना पड़ा। यॉर्दान बड़ी लहरें में हालेलुया बहती है, उनके सामने भी हालेलुया एकदम निर्बल होकर बलहीन होकर लोग खड़ा है। इधर क्या कर सकता है? लाल समुद्र बड़ा समुद्र में ये लोग कैसा आगे पार कर सकता है? लाखों लोगों को लेकर आगे कैसा पार कर सकता है? अरे मूसा, आरोन, यहोशुआ सभी लोग हाले एकदम टेंशन में था। आपको मालूम है पीछे शत्रु आ रहा है, दोनों साइड में बड़े पहाड़ है, आगे तो लाल समुद्र है। हाल बचने का कोई रास्ता नहीं है, हाल बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं है, उनकी आशा एकदम खो गया है। हालेलुया। लेकिन हाले उधर एक वजन पड़ रहा है। हालेलुया प्रार्थना किया वाला मूसा, हाल प्रभु के चरणों में प्रार्थना किया वाला मूसा को प्रभु क्या बोल रहे मालूम है? धीरज रख, हाले हिम्मत बांध, तू आगे की ओर बढ़ते जाओ। हालेलुया प्रभु हाले अपने महान भुज समुद्र की ओर बढ़ा रहा है। हालेलुया हम पढ़ता है मूसा ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन यशायाह नबी बोल रहा है मूसा के हाथ के ऊपर यहोवा की महान भुज आ गया। हाल प्रभु की महा इधर यहोशुआ बोल रहा है लाल समुद्र और यॉर्दान को हर दो भाग किया वाला शक्ति परमेश्वर की महान भुजदा आपके सामने आपको आगे बढ़ने के लिए रुकाने वाला हर शक्ति को, हर समस्या को हालेलुया आपके बुद्धि शक्ति से खोल नहीं सकता है, हर उससे पार होकर आपको नहीं जा सकता है। आपके विरोधी आपके विरुद्ध की बात आपसे भी शक्तिशाली रहेगा। हालेलुया। लेकिन इस समयों में ये तकलीफ की हालतों में हालेलुया आपको एक ही एक बात करना है, खुदा से पुकारो, प्रार्थना करो, उसके बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ, वो आपके लिए हाथ बढ़ाएगा। हालेलुया। हम कितने सालों से उन्नति पाने के लिए कोशिश करता है, कुछ कुछ ऐसा बात रहते हैं, अड़चन हमारे जीवन में, समस्या हमारे सामने आ जाता है। हालेलुया हमारे काम कार्य में हर समस्या, हर पारिवारिक जीवन में समस्या, बच्चे के पढ़ाई में समस्या, उन्नति नहीं हो रहा है, नया रास्ता नहीं खोल रहा है, नया आशीष नहीं मिल रहा है। हालेलुया हर समय में
हालेलुया कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में आता है, एक नया द्वार, आशीष का द्वार, उसमें से खुशी में जाने के लिए, आनंद में जाने के लिए, हालेलुया हमारे सामने कितने बार आपने सोचा रहेगा कभी मेरे लिए एक द्वार खोलेगा, कभी मेरे परिवार के लिए आप एक रास्ता खोलेगा, उसमें से मैं खुशी और आनंद में जाए। फाइनेंशियली हर तकलीफ होने वाला बहुत सारे लोग हैं, कर्जा में डूबा वाला लोग है, हर में कैसा इसको पार करेगा, सब कुछ मेरे सामने बंद पड़ा है। हालेलुया हालत में आपको बोल रहा हूं, हालेलुया खुदा से प्रार्थना, ये समय में आप चुपचाप नहीं रह सकता है, आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। वचन हमें क्या सिखा रहा है, मुश्किलों के समय में, हर लोगों के जीवन की तकलीफों के समय में वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभु के निकट आया, वो बलवंत हाथ के नीचे नम्रता में आकर दुआ किया तो अद्भुत हाथ उनके लिए प्रभु ने बढ़ाया है। आपके जीवन की हालेलुया आगमन के लिए, आपके जीवन की सफर में रुकाने वाला कितना भी बड़ा शक्तिशाली हालेलुया रुकावट हो, उसको तोड़ने वाला, उसको पार करते हुए, दो भाग करते हुए आशीष के द्वार की ओर आपको ले चलने वाला, आपको प्रतिज्ञा दिया वाला देश में पहुंचाने वाला एक खुदा की ओर आप पुकारे, प्रार्थना करें। ये बड़ी हालत में वादा और प्रतिज्ञा के देश की ओर यात्रा करने वाला, प्रभु के लोगों की प्रतिज्ञा को रुकाने वाला, वादा को रुकाने वाला, आशीष को रुकाने वाला, उनकी हालेलुया निर्गमन को रुकाने वाला बड़ा समस्या लाल समुद्र समान है। इनके बुद्धि और शक्ति से इसको दो भाग नहीं कर सकता है, कितना भी कोशिश करेगा तो भी हाल उधर कुछ कार्य नहीं हो सकता है। ये लाल समुद्र है, हाल गहराई जल है, हाल ये बड़ी दूर की समुद्र है, इसको हाल दो भाग करना है, इससे पार कर कर जाना है। मानसिक तौर पर असंभव के बात है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आपके जीवन में भी इस प्रकार की हालत, आपके सोच में, आपके विचार में, आपके सामने के हाल रुकावट कठिन है, ये कभी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं दूर होएगा कर कर आप सोच मेरे आशीष के विरुद्ध खड़ा होने वाला ये द्वार कौन खोलेगा, हाल ये अवस्था को कौन हालेलुया हाल हटाएगा कर कर सोचने वाला आपको हाल परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है एक महान हाथ आपके लिए है। आप विश्वास करने वाला प्रभु के हाथ, His hand is mighty hand, हालेलुया उडरावा शमदरारवा, उसके हाथों के नीचे प्रार्थना में आ जाइए, प्रभु के सन्निधि में आ जाइए। आपको मालूम है इसके अंदर एक गहराई बातों को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कुछ लोग ध्यान से सुनने का, आपके आशीष के विरुद्ध कार्य करने वाला बातों को आपको समझना है, हाल आपकी आशीष को रुकाए वाला बातों को आपको समझना है, आपके बच्चे के पढ़ाई को रुकाए वाला, आपके भविष्य को रुकाए वाला, कितना लोगों की भविष्य को, आशीष को, कितने बड़ी आशीष मिलने वाला लोगों की आशीष को रुकाए वाला एक तमाम शक्तियां रहता है, हमारे खुशी और आनंद को बिगाड़ा वाला एक तमाम शक्तियां रहता है, उस पर भी प्रभु कार्य करना है। दृश्य में देखो, दृश्य में आपके सामने आप देखो, ये प्रभु के लोगों के दृश्य में हालेलुया लाल समुद्र उनके लिए रुकावट है। हालेलुया देखने वाला नजरों से उनको ये दिखाई दिया कि लाल समुद्र केवल उनके लिए रुकावट है, ये खोलेगा तो हम क्या करेंगे, पार हो जाएगा। हालेलुया इसमें एक जाने का रास्ता होगे तो हम पार करेगा, लेकिन अदृश्य में रहने वाले एक तमाम शक्तियां उधर कार्य करता था। दो बातों को आपको समझना है, रुकावट करने वाला व्यक्ति भी रहता है, रुकावट करने वाला दुष्टात्मा भी रहता है, ये दोनों को समझना जरूरी है। हालेलुया कभी कभी व्यक्तियों को हम समझा सकेगा, व्यक्तियों को हम सुधार सकेगा, हमारे विरुद्ध खड़ा होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ कार्य रहेगा दुष्टात्मा का, उससे हमारे शक्ति से लड़ नहीं सकता है, हमारे बुद्धि से लड़ नहीं सकता है। परमेश्वर की महान हाथ आपको होना जरूरी है।
दृश्य में हाल लाल समुद्र को प्रभु के लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अदृश्य में इनविजिबली हाल यह शैतान की तमाम शक्तियां वहादा यशाया नबी उसके बारे में हमें समझा रहा है। ये लाल समुद्र के अंदर हाल यह केवल हाल पानी एक रुकावट नहीं था, परंतु उसके अंदर कार्य किया वाला वो एक दुष्टात्मा के तमाम शक्ति उनके लिए बड़ा एक रुकावट था। ये दोनों को तोड़ने वाला शक्ति है हमारे परमेश्वर की महान भुज में। आप यशाया नबी के पुस्तक में जाएंगे, वो यशाया नबी 51 का 9 और 10 पद को हम पढ़ेगा, तभी उसके अंदर की इनविजिबल स्पिरिट को हालेलुया ना देखने वाला अदृश्य शक्ति को आपको दिखाई देगा। अभी देखो उधर क्या है, 51 का 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। ये यहोवा की भुजा, ये यहोवा के भुजा जाग, जाग, प्रभु के भुज को बोल रहा है जाग। दर्शन में देखा वाला हालेलुया मूसा और भविष्यवक्ताओं ने हाले पुकारा वाला बात है, प्रार्थना में पुकारा वाला यही है। प्रार्थना करने वालों को केवल दुष्ट आत्मा के तमाम शक्ति को मालूम पड़ता है। हालेलुया प्रार्थना करने वाला आत्मा में नियंत्रित रहने वाले एक व्यक्ति को केवल अदृश्य शक्ति को समझ सकता है। आपके सामने के समस्या ये नॉर्मल बात नहीं है, हाल केवल एक व्यक्ति नहीं है उसके अंदर का, इसके अंदर कार्य करने वाले एक दुष्ट शक्ति है, दुष्ट आत्मा है, हाल शैतान के तमाम शक्तियां है। उसको समझना है तो प्रार्थना में आत्मा में दर्शन के द्वारा ही वो अदृश्य हालेलुया वो शक्ति को आपको समझ सकता है। मुझे सुनने वालों आपको समझे, इधर हालेलुया प्रभु से पुकार रहा है, हे यहोवा के भुज हालेलुया क्या हो जाग उठ, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अभी भी जाग, क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को देखो, तू वही नहीं है। वो वचन और एक बार पढ़ो, तू क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े कर दिया और मगरमच्छ को छेदा। क्या तुम वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसका गहराई में अपने छुड़ाए वाले लोगों को पार जाने के लिए मार्ग निकाला। ये दर्शन की वाणी है। हालेलुया, इस्राएल की लाखों लोगों ने ना देखा वाला अदृश्य में रहने वाला दुष्ट आत्मा की कार्य को यशाया नबी की भविष्यवाणी और दर्शन के द्वारा आत्मा इधर प्रकट किया गया है। देखो हालेलुया, मैंने इसके लिए बोला है, हालेलुया लोगों के नजर के सामने पानी गहरे सागर है, हालेलुया, लेकिन वो सागर के अंदर ये रुकावट के अंदर कार्य किया वाला एक दुष्ट शक्ति था। उसके नाम उधर रखा है रहब क्या था मालूम है? मिस्रैम की हालेलुया एक ऐसा शक्तिशाली देवता था, क्योंकि वो लोग रेड सी को हालेलुया पूजा करते थे, उस लाल समुद्र को वो लोग आराधना करते थे। उसकी अंदर की द किंग ऑफ द रेड सी उस समुद्र की था और मिस्रैम की हालेलुया शक्तिशाली दुष्टात्मा था। उस समुद्र के अंदर इस्राएल लोगों को पार करने के लिए विरुद्ध नॉट ओनली पानी के वजह से नहीं, उसके अंदर रुकावट पैदा किया वाला एक दुष्ट शक्ति था। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हालेलुया उस शक्ति को टुकड़ा करने वाला, हालेलुया उसको छेद करने वाला,
हाल उसकी तमाम शक्ति को मारने वाला एक प्रभु हालेलुया है। उसके भुज जब बढ़ने के समय में उसके सामने कोई भी दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इसके लिए प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे आपको बने रहना है। वो बलवंत हाथ आपके और आपके परिवार के लिए बढ़ने के लिए खुदा से प्रार्थना करना है। इसके लिए यशायाह नबी पुकार रहा है, यहोवा के भुज जाग उठ, हर बलवंत काल हो जाए। हाल पूर्व काल में किया वैसा आज भी मेरे लिए करो। कितना लोग प्रार्थना कर सकता है? आपके आत्मीय जीवन के रुकावट, आपके आर्थिक जीवन के रुकावट, आपके बच्चे के पढ़ाई के रुकावट, आपके उन्नति के रुकावट क्या है कर कर आपको पता नहीं है। एक अदृश्य शक्तियां, दुष्ट आत्मा के शक्तियां आपके परिवार के खुशी की रुकावट कर रहा है, उन्नति को रुकावट कर रहा है, आर्थिक उन्नति को रुकावट कर रहा है, हर प्रकार से आपको रुकावट कर रहा है। आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, हाल प्रार्थना करने के लिए तैयार है। मूसा के समान, यशायाह नबी के समान पुकारने के लिए तैयार है। यहोवा के भुज, यहोवा के भुज एक व्यक्ति है। हालेलुया। वो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, सेनाओं का यहोवा है। वो भुज दूसरा कोई नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। मसीह का हाथ है वो। हालेलुया। यीशु मसीह के भुज है वो। यीशु मसीह है वो भुज। ये दोपहर के समय में आपको रुकाने वाला अंधकार के तमाम शक्ति को टुकड़े टुकड़े कर कर, छेद कर कर, रुकावट को दो भाग करते हुए गहराई जल के अंदर से सुखा भूमि से चलाने वाले को प्रभु है, उसको पुकारो। हालेलुया। आपके सामने कोई भी हालेलुया रुकावट पैदा नहीं कर सकता है, कोई भी दुष्ट आत्मा पैदा नहीं कर सकता है। जादू टोना हाले आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है अगर यहोवा के भुज आपके लिए है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मुझे सुनने वाला आप कितना लोग समझ रहा है? रहब को टुकड़े टुकड़े कर दिया। रहब मिस्रैम की अदृश्य शक्ति दा, दुष्ट आत्मा के तमाम शक्ति दा, तमाम शक्तियां दा, केवल समुद्र को दो भाग नहीं कर रहा था, परंतु रहब को भी टुकड़े टुकड़े कर कर प्रभु के लोगों को शांति में जाना है। रुकावट उधर वापस नहीं होना है। एक बार प्रभु खोलेगा तो उधर रुकावट तकलीफ नहीं होना चाहिए। शांतिमय यात्रा, खुशीमय यात्रा होना चाहिए। प्रभु एक रास्ता खोलेगा तो वैसा होता है। प्रभु आपके लिए एक रास्ता खोलेगा तो वो शांति का रास्ता रहेगा। उधर आप खुशी और आनंद के साथ आपको जा सकता है। बादल समान, हर पहाड़ समान। इधर देखो पानी उनके दोनों साइड में खड़ा हो गया, उसके अंदर की दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया। प्रभु के कार्य प्रभु के लोगों के लिए हो गया। आज भी उस हाथ आपके लिए बढ़ाना चाहता है। आपके रुकावट की अवस्था को दूर करने के लिए, उसको तोड़कर उसको आपको आशीष के रास्ता देने के लिए खुदा चाहता है। उसके बलवंत हाथों में अपने आप को समर्पण करें। आमीन बोल सकते हैं मेरे साथ? हालेलुया। मेरे प्रभु हमारे परमेश्वर की हाथ कौन सा है? बलवंत हाथ है। माइटी हैंड ऑफ गॉड। When the mighty hand of God is coming upon you, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु के महान हाथ जब उत्तर आता है, असंभव संभव हो जाता है। आपके बच्चे विश्वास में क्यों नहीं आ रहा है? आपके परिवार के लोग विश्वास में क्यों नहीं आ रहा है? उनके लिए आशीष के रास्ता क्यों नहीं खोल रहा है? कारण इसके अंदर कार्य करने वाला एक दुष्ट आत्मा की तमाम शक्तियाँ हैं। उसमें से उसको हमको जीतना है। उसको हानि प्रभु से बोलना है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करे। मेरे लिए यहोवा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। आपको बुलाया वाला परमेश्वर आपको रास्ता में छोड़कर नहीं जाएगा, आपके साथ मिलकर अद्भुत की कार्य करेगा। मेरे असीसों,
विश्वास और प्रभु के ऊपर पूरा उम्मीद रखो, भरोसा रखकर आगे की ओर बढ़ते जाना है। तीसरा, यहोवा की बुझ हमारे लिए क्या करता है? पहला, यहोवा की बुझ शैतान की बंधनों को तोड़कर हमें आज़ादी देता है। दूसरा, यहोवा की बुझ रुकावट को तोड़कर हमें नया रास्ता देता है। तीसरा, यहोवा की बुझ हमें सामर्थ की शक्ति देता है। आइए हम पढ़ेंगे पहला राजा 18 अध्याय की 45 से लेकर पढ़ना है। पहला राजा 18 अध्याय की 45 से लेकर। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से प्रचंड उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से खारा हो गया। हाँ। और भारी वर्ष होने लगी। और आहाब सवार होकर इस्राएल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। उधर ऐसा लिखा है 18 का 45 में क्या लिखा है? थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से खारा हो गया। और भारी वर्ष होने लगी। और आहाब सवार होकर इस्राएल को चला। ये पकड़ो, ये जो वचन में आप जरा पढ़ने के टाइम में आपको परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल वर्शन आप पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है मालूम है? इंग्लिश में क्या लिखा है? 45 आपको 46 पढ़ना है। Then the hand of the Lord, देखा उधर ऐसा लिखा है, then the hand of the Lord was on Elijah. Then the hand of the Lord was on Elijah. देखा उधर ऐसा लिखा है। ये हिंदी में भी है। आप हिंदी में उसका मूल भाषा नीचे लिखा है। मूल भाषा के विवरण को समझाने के लिए अब देखो 46 का उधर एक स्टार है, उसके मतलब उसके नीचे एक उसके अर्थ बताया मूल भाषा में क्या है, हाथ करके है। नो इट इज हियर से डाउन में उसका देखो उधर एक हाथ है। आपको आपके बाइबल में है क्या देखना है उधर। मैं आपको बताने के जा रहा है परमेश्वर की माइटी हैंड, परमेश्वर की भुजा किसके ऊपर आ गया मालूम है? हालेलुया, एलिया नबी के ऊपर आ गया। तो उसको ऐसा सामर्थ मिला आहाब के रथ के आगे की ओर दौड़ने का शक्ति मिला। ये घटना संभव आप सभी जानता है। हालेलुया, ये संभव एक ऐसा संभव है। हालेलुया, एलिया नबी के समय में देश में 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं था, ओस नहीं गिर रहा था, अकाल के समय था। हालेलुया, परमेश्वर के कहने से देश में बारिश नहीं गिर रहा था, पानी नहीं है, हाले ओस नहीं गिर रही कि हाले जाड़ पोते हाले बढ़ते जाए। हाले एकदम ऐसा सुखा वाला अनुभव, हालेलुया, गरीबी के अनुभव होने का इस समय में हालेलुया। आपको एक बात इसके अंदर के आत्मिक बातों को केवल आपको बोलकर मैं हालेलुया ये संदेश को समाप्त करने जा रहा हूं। 17, 18, 19 आपको पढ़ना है। ये तीनों अध्याय के अंदर इस विषयों का बारे में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हमें समझा रहा है। 3.5 साल तक देश में बरसात नहीं था, बारिश नहीं गिर रहा है। हालेलुया, तो एकदम परेशानी हो गया वाला एक समय था वो जो 3.5 साल के वर्ष। उधर के राजा था आहाब, हाल इस्राएल के राजा आहाब, हाल एक ईश्वर विश्वासी है। हालेलुया, उसको यीशु परमेश्वर के बारे में अच्छा से जानकारी है, लेकिन आपको मालूम है आहाब ऐसा एक स्वार्थी व्यक्ति था। हाल आहाब परमेश्वर की
हालेलुया रियल भक्त नहीं था, संसारिक में रहने वाला, शारीरिक अभिलाषा में रहने वाला, प्रभु के विरुद्ध चलने वाला, हालेलुया ये हर फायदा के लिए हर कुछ भी प्रभु के विरुद्ध करने वाला एक इंसान था, एक व्यक्ति था, आहाब राजा। हालेलुया उस राजा को सुधारने के लिए प्रभु ने किया वाला बात है। हाल 17, 18, 19 में हम पढ़ता है 3.5 साल तक इस्राएल लोगों को भी समझाना था हाल जीवित खुदा कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। हाल अभी देखो आहाब राजा 3.5 साल से बारिश नहीं है, एलिया नबी को मिलते हैं, हालेलुया ओबदिया और आहाब हालेलुया एलिया नबी से बातें करता है, हालेलुया एलिया नबी से बोल रहा है हालेलुया तुम दुआ करे, प्रार्थना करे, हालेलुया तुम प्रार्थना करने से ही अभी बारिश गिर सकता है। हालेलुया देखो हालेलुया अभिषेक का हालेलुया प्रार्थना के द्वारा ही कुछ हो सकते कर सबको मालूम पड़ा, क्योंकि उधर की संभव हालेलुया आप पढ़ने से हालेलुया सब कुछ पता चलता है जीवित खुदा की दास के जीवन के द्वारा प्रभु ने क्या क्या किया है। आगाब और एलिया नबी साथ में आकर अभी चर्चा कर रहा है हालेलुया देश में क्या नहीं है, हालेलुया बारिश नहीं है, हालेलुया खेती नहीं हो रहा है, आर्थिक परिस्थिति एकदम बिगड़ गया है, हालेलुया एक उन्नति नहीं है, आशीष नहीं है, हालेलुया एकदम दुख और तकलीफ में रहने वाला हालेलुया अनुभव में, अकाल के एक अनुभव में हालेलुया आगाब एलिया नबी के साथ आकर प्रभु के दास को बोल रहा है तू दुआ करो, प्रार्थना करो, कुछ ना कुछ कार्य को करो। इधर हम पढ़ता है दोनों मिलकर हालेलुया बात किया तो एलिया नबी ने हालेलुया प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा बोल दिया मैं बरसात देने जा रहा है, बारिश देने जा रहा है, हालेलुया आने वाले समयों में हालेलुया बारिश गिरने जा रहे कर हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हालेलुया एलिया को बताया। एलिया क्या कर रहा है, घुटना टेकर हालेलुया प्रार्थना में धीमी होकर दीन होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया प्रार्थना में हालेलुया ऐसा हो गया प्रभु ने बादल लाया, हालेलुया बारिश के बादल को लाया, सालों से जो रुक गया था, सालों से जो हट गया था, सालों से हालेलुया नजर से ही हालेलुया चला गया वाला बारिश के बादल को प्रभु ने लाया, हर गर्जन वाला बादल को लाया, बड़ी बारिश के बादल को लाया वाला। एलिया आहाब को बोल रहा है हालेलुया तुम हालेलुया अपने रथ को तैयार कर कर अभी हालेलुया जाने की तैयारी करो, क्योंकि बारिश ऐसा गिरेगा, हालेलुया पानी इतना बढ़ेगा तुम्हारा रथ आगे नहीं बढ़ सकता है, बारिश गिरने से पहला इधर से तू चला जाओ। आपको मालूम है हालेलुया उधर ऐसा हो गया, हालेलुया बारिश आने के लिए थोड़ा समय धीर है, हालेलुया आहाब को बोला आने वाला है, आहाब देख लिया तो बादल आ गया है, उसको पता चला अभी क्या मिलेगा, अभी बारिश बरसात मिलेगा, अभी बड़ी बादल आएगा। आहाब ने हालेलुया अपने काम हो गया तो एलिया को भूल गया है, एलिया को छोड़ दिया है। हालेलुया वो स्वार्थी मनुष्य अपने रथ को तैयार करते हुए हालेलुया भागना शुरू किया। एलिया बेचारा नबी प्रार्थना किया, आराधना किया, उनके लिए राज्य के लिए हर बारिश को लाने के लिए खुदा के चरणों में बैठा, उसको उन्होंने भूल गया, आहाब राजा भूल गया। हाल तभी परमेश्वर हाल अपने दासों को भूलता नहीं है, मनुष्य भूल जाता है लेकिन खुदा हाल अपने लोगों को नहीं भूलता है, उसके चरणों में रहने वाले लोगों को प्रभु कभी भूलता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। उधर ऐसा पड़ रहा है आहाब चला गया लेकिन परमेश्वर की महान भुज एलिया के ऊपर आ गया, ऐसा सामर्थ प्रभु उनको दे दिया, वो दौड़ना शुरू किया, आहाब के रथ के आगे वो दौड़ना शुरू कर दिया। ये दोपहर के समय में मैं आपको बोल रहा हूं हालेलुया ये दुनिया में आप मदद करने वाले लोग आपको त्याग लेगा, आप जिसको सपोर्ट करता है वो आपको छोड़ देगा, आप भरोसा रखने वाले लोग आपके विरुद्ध हो जाएगा। हालेलुया लेकिन पवित्र आत्मा इस वचनों से
विश्वासियों को हिम्मत देता है। अगर आप प्रभु के दास हैं, आपके ऊपर प्रभु के हाथ काफी है। दुनिया छोड़ने दे, हालेलुया, व्यक्ति लोग छोड़ने दे, दुनिया के लोग फायदा के लिए, केवल सेल्फिश लोग अपने फायदा के लिए आपके साथ मिलता है। हालेलुया, ऐसा लोगों से अलग होकर रहना है, ऐसा लोगों से हालेलुया एकदम सावधानी से रहना है। हालेलुया, फायदा केवल सोचने वाला, आपका मददगार नहीं है। ऐसा लोगों से आप सावधान रहना, क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसके अंदर हालेलुया शरीर की अभिलाषा है, उसके अंदर संसार भरा हुआ है। उनको केवल हालेलुया उनका फायदा का काम है। उनको ईश्वरता, प्रार्थना, आत्मा, प्रभु के लोग, प्रभु के दास की कोई फिक्र नहीं रहता है। मैं आपको बोल रहा हूं, उस समय में हालेलुया प्रभु के दास हालेलुया ऐसा सोचा रहेगा, ये किस आदमी है, क्यों, क्या आदमी है, अपने रथ में मुझे नहीं बिठाया, अपने रथ में लेकर मुझे नहीं चलाया, लेकर नहीं गया। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में सोचा। हालेलुया, आपके बारे में दुनिया मत सोचने दे, आपके अड़ोसी पड़ोसी ना सोचने दे, हालेलुया आपके मित्र ना सोचने दे, आपके रिलेटिव्स ना सोचने दे, आपके घर में रहने वाला ना सोचने दे। आपके बारे में सोचने वाले को प्रभु है, आपको सामर्थशाली हालेलुया अभिषेक करने वाले को प्रभु है। उधर ऐसा लिखा है, द माइटी हैंड ऑफ गॉड केम अपॉन एलिजा, हालेलुया रन, ऐसा दौड़ने लगा, ऐसा दौड़ने लगा आपकी आगे। हालेलुया, ये परमेश्वर की आत्मा हमारे बलहीनता में हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया, शरीर में भी मन में भी बलहीन और कमजोर हो गया वाला एलिया नबी, कुछ व्यक्तियों के बातों से कमजोर हो गया वाला एलिया नबी को आत्मा में भी, मन में भी, शरीर में भी बल देने वाला प्रभु की माइटी हैंड। हालेलुया, व्यक्तियों से बातों के कारण, कार्यों के कारण मानसिक ओर से पीड़ित रहने वाला कोई भी मुझे सुन रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपके ऊपर प्रभु के हाथ आने से आपके अंदर वो सामर्थ आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगा। हाल दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु के हाथों के नीचे है, तो आपको और आपके परिवार को, आपके जीवन को, काम कार्य को, आपके हाल बच्चे को, जीवन को कोई भी रुका नहीं सकता है। हालेलुया, इस दोपहर के समय में कितने लोग विश्वास करता है और प्रार्थना करेगा मेरे साथ, प्रभु मेरे जीवन में आपके अद्भुत हाथ रखे, मेरे लिए आप आपके भुजा बढ़ाओ राजा। यहोवा के भुज बढ़ने से अद्भुत होता है। हालेलुया, दाराबा शम्दुनी आरबा, कुछ लोगों को देखकर परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, तुम्हारे हाल जीवन मानसिक ओर से, शारीरिक ओर से तुम बहुत क्लेश में है, दर्द में है, दुखी में है, लेकिन प्रभु बोल रहा है मेरे सामर्थ काफ़ी है, मेरे अनुग्रह काफ़ी है। हालेलुया, हमारे कमजोरी पर, हमारे दुर्बलता पर, बलहीनता पर उसके सामर्थ हमें हिम्मत देता है। ये दोपहर के समय में ब्रदर, प्रभु के सामर्थ आपके लिए काफ़ी है, प्रभु की आशीष आपके लिए काफ़ी है, प्रभु के हाथ आपके लिए काफ़ी है, आपके असंभव को संभव करने के लिए। मेरे साथ आमीन बोल सकता है? हालेलुया, बंधन को तोड़ने वाला हाथ, नया रास्ता को खोलने वाला हाथ, सामर्थ देने वाला हाथ, ये भुज आपके लिए और मेरे लिए बढ़ने से अद्भुत की कार्य होता है। लास्ट में बहुत सारे हाथ ये प्रभु की भुज के बारे में बोलने के लिए है, और एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। भजन संगीता में जाएंगे, भजन संगीता 98 का प्रारंभ की भजन को हम पढ़ेंगे, प्रारंभ की भजन पढ़ेंगे। भजन संगीता 8 का प्रारंभ की वचन को पढ़कर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। एक नया गीत गाओ,
यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र बुझाने उसके लिए उद्धार किया है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? उसकी माइटी हैंड गिव हिम विक्ट्री। ऐसा है, क्या लिखा है जरा पढ़िए। His right hand and his holy arm the holy arms have gained the victory for him. Hallelujah. Victory, विजय। प्रभु की महान हाथ हमको विजय देता है, उद्धार देता है। हालेलुया। कितने लोग मेरे ये संदेश को समझ सकता है? प्रभु के हाथ के नीचे रहने वाला आपके लिए, प्रभु के हाथ विजय, जीवन की अंत तक पराजित ना होते हुए, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए आपको ये होली आर्म्स ऑफ गॉड, हाल परमेश्वर की पवित्र भुजा सहायता करता है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की पवित्र भुजा आपके जीवन में है, हाल आप विजय प्राप्त कर, क्योंकि परमेश्वर के हाथ हमेशा विजय का है। हालेलुया। प्रभु के हाथ ऊंचाई में है, वो हमेशा विजय देने वाला है। हालेलुया। उस हाथ के नीचे आ जाइए। हालेलुया। वो हाथ के नीचे आप आ जाइए। इसके लिए पत्रोस ने हमें सिखाए वाला वचन क्या भूलना नहीं, वो वचन को ध्यान में रखना है। 5:6 है, हमेशा वो वचन को अब याद करना है। हालेलुया। पत्रोस हमें 5:6 में ये सिखाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर और इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समयों पर बढ़ाएगा। हालेलुया। उचित समयों पर हमें बढ़ाने वाला एक हाथ, हमें छुड़ाने वाला एक हाथ, नया रास्ता खोलने वाला एक हाथ। हालेलुया। शैतान के तमाम शक्ति को तोड़ने वाला हाथ, प्राइज द लॉर्ड। आपको बल देने वाला हाथ, आपको विजय देने वाला हाथ। प्रभु की भुज हमारे लिए अद्भुत के कार्य देता है, करता है। हालेलुया। उसके बलवंत हाथों के नीचे बने रहो। ये बड़ी मुश्किल की हालत में, ये बीमार सारे अंदर मृत्यु के हालेलुया यात्रा करने के समय में आपको प्रभु के हाथों के नीचे रखना है। वहां आप सुरक्षित हैं। संभालने वाला हाथ उधर है, रक्षा करने वाला हाथ आपके साथ है, बचाने वाला छुड़ाने वाला हाथ उधर है। हालेलुया। बल और सामर्थ देने वाला हाथ उधर है। हालेलुया। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। गॉड्स माइटी हैंड विल गिव यू विक्ट्री। हालेलुया। आपको विजय देगा, आप हराएगा नहीं। आइए इस वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। खुदावन से हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन यहोवा ने हमारे जीवन में ऐसा दे दिया, सुबह से लेकर रहकर प्रभु की आराधना धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने मदद किया। आप अपने घर में प्रार्थना, वचन से प्रभु ने हमें सिखा रहा था। द माइटी हैंड ऑफ गॉड, महान भुज आपके लिए क्या क्या करता है और मेरे लिए क्या क्या करता है। प्रभु की महान भुज के नीचे रहने वाले लोगों के लिए वो महान भुज क्या क्या देता है, कर कर हमने आज पढ़ा। बंधनों से आज़ादी, नया रास्ता को खोलता है, शैतान की घड़ों को तोड़ देता है, बल और सामर्थ्य में देता है और हमें विजय देने वाला प्रभु की भुज। ये भुज आपके जीवन में, आपके जीवन के हर अवस्था में, जीवन के अंत तक बने रहे। नम्रता में, दीनता में उस हाथ के नीचे अपने आप को, अपने परिवार को आप समर्पण करें। इस वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, खुदावन के चरणों में अपने आप को देकर हम प्रार्थना करेंगे। ये स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, ये सुंदर दिन में
आपके महान चरणों में हम आया। सुबह से लेकर प्रभु जी आराधना स्तुति गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन सुनने मदद कर कर आपके महिमा करने के लिए हमें सहायता किया। आपके वचन हमें हिम्मत देता है, आपके वचन हमेशा हमसे बातें करता है। आज हमें दिया वाला वचन के लिए धन्यवाद। आपके वचन में हमने सीखा है प्रभु जी, आपके महान भुज हमारे प्रभु जी, हाले हम अपने आप को, हमारे परिवार को, कलीसिया का हर व्यक्ति को आपके भुज के हाथों में, आपके भुज में, आपके हाथों के नीचे समर्पण करता हूं। उन्हें चलाइए, उन्हें रक्षा करे, उन्हें छुड़ाइए, उन्हें विजय दे, उनके जीवन में सामर्थ्य दे राजा, उनके जीवन को आगे बढ़ाइए, नया रास्ता खोले राजा। अद्भुत करने जा रहे, इसके लिए धन्यवाद। ये हाले से हमको जब भी पार होकर अंबार आएगा प्रभु, आपके अद्भुत हाथ की आशीषों को हम देखने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष करता हूं। ये हालेलुया मीटिंग को, हमारे संदेश को देखने वाला सभी यीशु के नाम में आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया प्रभु, आपने अद्भुत किया, इसके लिए धन्यवाद। आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा सुधी जलाल सब कुछ आपको देते हैं। प्रार्थना का आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमारे जीवन में यीशु के आने तक सदा और सर्वदा। आज हमें भी जी दिया परमेश्वर, हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु जल्दी है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।